So electron affinity, as we have discussed in the previous lecture, affinity मतलब attraction. Affinity क्या होता है? It is attraction towards electron. Affinity towards मतलब attraction towards electron. तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इससे मालूम चल जाएगा। तो कभी भी ए गैस एक ले लो, तो उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स आता है, और अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ए माइनस गैस। यहाँ डेल्टा एच एनर्जी रिलीज होती है तो उसे निगेटिव साइन से लिखते हो। ये होता है ना, एनर्जी रिलीज इज गिवन बाय द निगेटिव साइन, राइट। और इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, E1, ये बताया था। और साथ में आगे बताया था कि ए माइनस और गैस इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये दोनों क्लोज आएंगे ही नहीं, ये निगेटिव ये भी निगेटिव, वो दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। तो forcefully we have to put this electron inside the A minus. So we have to provide energy. That is called electron affinity 2. If we provide the energy, then it will be converted to A2 minus and delta H will be positive. So electron affinity is also called electron gain enthalpy. This is also called electron gain enthalpy. मतलब change in enthalpy when electron is gained. When an atom gain an electron, when an electron gain an electron, sorry, an atom gain an electron, so energy released or absorbed. तो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2. Subsequent electron affinity या successive electron affinities are what? Endorgic. We have to provide some amount of energy. Then only electron can enter inside the negatively charged anion. So you can understand what will happen कि if negative charge is already there on the atom, so there will be repulsion, and due to repulsion electron will not come closer to the A minus or A2 minus. So we have to provide higher amount of energy, then only electron can enter inside. So those electron affinity will be endorgic, मतलब इसके लिए energy we have to provide. In the first step energy will be released. So that is the value of electron affinity. Now I told कि electron affinity is 0 और डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोर्जिक फॉर व्हाट? 3 के लिए था, नाइट्रोजन, group 2 and group 18. For this we have to provide the some amount of energy, then only electron can enter the atom. और उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, मतलब नाइट्रोजन के साथ ही एक इलेक्ट्रॉन को रख दो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। सो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कर चुके हम लोग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी से ही बार बार आते रहेंगे। ओके, सो if you go for the its trend, I have already mentioned in the notes also कि delta H is negative for group 2, group 18, group nitrogen. Delta H I have written negative note, that is delta H positive. Notes में जाना, ये point लिखने में उल्टा हो गया, वो delta H positive, positive मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और नोट्स में करेक्शन कर दो। डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर ग्रुप, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ फर्स्ट पेज पे, करेक्शन। करेक्टेड एंडोर्जिक, ओके। और भी ऑलमोस्ट जीरो किसके लिए था लिखा मैंने यस्टरडे, आई हैव मेंशन कि कौन कौन सा जीरो है। बेरिलियम ग्रुप 2 का है ना, नाइट्रोजन, जिंक, Mn,
mg, ये सब कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड वाले हैं। ये क्या होगा 2s2 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही है, ग्रुप 2 वाले हैं ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम सबका 0 होगा। नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0, 2p3, p में 6 होना चाहिए, 3 है। Zn 4s2 3d10। फेज 3 से सब आए हैं क्या? हाँ फेज 3 से मैंने मेंशन किया था। 4s2 3d10। जिंक का 30 होता है ना, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। Mn का क्या होगा 4s2 3d5, ये भी हाफ फिल्ड है ना। ओके, नाउ इफ यू गो डाउन द ग्रुप, हाँ तो कल पीरियोडिसिटी आई टोल्ड कि in the period what it happens, that effective increases, so electron affinity increases। सब नहीं इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर भी नहीं जाने देगा। न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ा है तो आयोडाइजेशन एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी तेज अंदर जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ईएन भी ज्यादा होगा। इन द पीरियड ऑल थ्री फैक्टर्स इंक्रीज, इन द ग्रुप ऑल थ्री फैक्टर डिक्रीजेस, मतलब ईए डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो बताया ही था, विद सर्टेन एक्सेप्शन। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, ये भी डिक्रीजेस एज रेडियस इंक्रीजेस। तो कोई भी फैक्टर ग्रुप में रेडियस पे देखना। हाँ इंडियम, बिल्कुल, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इंडियम का लोएस्ट होता है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो टिन का होता है, साइज वाला आएगा ही आएगा। एल्यूमिनियम गैलियम का मतलब तुम्हें मालूम चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स वाले हैं सब आईआईटी में, वही सब बार बार पूछते रहते हैं। हाँ लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, नोट्स बार बार रिवाइज करते रहना। एज आई टोल्ड कि 2 घंटे डेली रिव्यू केवल रिवीजन के लिए होना चाहिए, तब सब चीजें याद रहेंगी, नहीं तो बाद में कुछ भी याद नहीं रहता। एक हैबिट बना लो कि 2 आवर्स यू हैव टू रिवाइज डेली ऑल द थिंग्स। ओके, जेई एडवांस में ज्यादा वो सब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं, इनऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा कम ही रहता है। तो इतना तक कल हम लोगों ने किया था, कई लोग चले गए थे इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। सिद्धि फिर से, अरे ये तुम एब्सेंट थी क्या? आई थिंक यू वर प्रेजेंट यस्टरडे ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी 0, नोट्स में देखो लिखा हुआ है, किसका है, बेरिलियम नाइट्रोजन, मतलब ग्रुप 2 ग्रुप 18, ग्रुप 2 ग्रुप 18 नाइट्रोजन। हाँ 2 आवर्स पुराने टॉपिक का रिवीजन, केवल उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन से सॉल्व करते रहना। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो हो जाता है, फॉर्मूला देके क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ तो पीरियड में बताया था ना कल कि जेड इफेक्टिव बढ़ते जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाएगा, और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। सेम ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो। क्यों? इन द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो ऑल थ्री प्रॉपर्टीज इंक्रीज इन द पीरियड एंड डिक्रीज इन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 किसका, ये बोलो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोट्स में देखो, कल नोट्स भेजा था मैंने, स्टार्टिंग में 4-5 पेज वो क्वेश्चन थे और उसके बाद नोट्स थे अपने। उस नोट्स में लिखा हुआ है, हाँ नोबल गैसेस ग्रुप 2, और नाइट्रोजन का होगा, फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह नहीं, ऐसे आ जाता है। नाउ इफ यू गो लिखो देन डाउन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक साइज विथ सम इरेगुलरिटीज, वही बताया हुआ। अब इरेगुलर क्या है वो देखो, इन द ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड नहीं दिया है क्या, तो मैं बताता हूँ। ओके, एक ट्रेंड नोट करोगे वो, तो इलेक्ट्रॉन पीरियड में क्या हो गया, यहाँ से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अब ट्रेंड पे जाओ तो कौन कौन सा था, LI BE BCNO FNE, तो लोएस्ट किसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड की हम लोग बात करें,
तो लोएस्ट किसका होगा? ये 2s1 है, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो इनर्ट गैस का तो सबसे कम होगा। इनर्ट गैस का कोई टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। उसके बाद दूसरा किसका होगा? हाँ, कंप्लीटली फील्ड में केवल नियॉन ही है क्या, कि दूसरा और भी है जिसका जीरो मानोगे? नाइट्रोजन है, हाँ हाफ फील्ड है, और बेरेलियम है, राइट। तो हाँ, कंप्लीटली फील्ड कौन सा है, नाइट्रोजन की बेरेलियम? बेरेलियम, तो बेरेलियम होगा ना। ये एक्सेप्शन था आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, यही एक्सेप्शन था, यही था। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो गया था, ये दोनों एक एक पॉइंट आगे चले गए थे, यही हुआ था ना। लिथियम, बोरॉन, बेरेलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे आ गया था, राइट। बट अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसका कम हो जाता है, कम हो जाता है तो क्या होगा? बट एक्सेप्शन वाले तो यही तीन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो सबसे इजी है लर्न करना। तो ये क्या होगा, सबसे कम नियॉन, उसके बाद बेरेलियम, 2p6, 2s2, 2p6, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कम से कम s कंप्लीट है। नाइट्रोजन कुछ इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, क्योंकि 2p3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन अभी और ले सकता है। तो ये सब का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, या डेल्टा एच की बात करें तो पॉजिटिव, मतलब इसमें एनर्जी देना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिसिंग है नोट्स में। हाँ, अब बात करें लिथियम और बोरॉन, कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा? लिथियम में 2s है, 2s क्लोज टू न्यूक्लियर, पेनिट्रेशन पावर किसका जा रहा है, 2s के 2p, किसने न्यूक्लियस में अंदर तक पेनिट्रेट किया? 2s ने, तो 2s का ज्यादा जाएगा फिर। ये 2p1 है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, ये दूर ही रह गया न्यूक्लियस से। बट लिथियम में 2s1 है तो ये आगे आएगा। क्लियर? हाँ, इसमें पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब एस इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, देन बोरॉन। उसके बाद एक बार पूरा ऑर्डर एक्सप्लेन कर दे तो मुझे फिर से पूछना डाउट्स। उसके बाद कौन सा बच जाएगा? ये पांच तो हो गए, पांच तो एक्सेप्शन ही हो गए, तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब Li और B और B सब हो चुका, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बचा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, एज इट इज रख दो, इन द पीरियड इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस फॉर व्हाट, यही तीन तो इंक्रीजेस, बाकी सब तो नॉर्मल है, बाकी सब एक्सेप्शन ही पड़ गए। इन जनरल क्या होगा? उसके बाद कौन सा होगा, लिथियम के बाद वाला भी एक्सरसाइज कर लो, सोडियम, सोडियम पोटेशियम वाले में एक चेंज आएगा, उसमें क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड पीरियड की बात करें हम लोग, कौन सा होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, NaMgL, SiPs, Cl, आर्गन। तो इसमें लोएस्ट की बात करें हम लोग, तो लोएस्ट कौन सा होगा, आर्गन, ओके। उससे बड़ा, आर्गन के बाद बताओ, अक्षत, आफ्टर दिस, NaMg। हाँ, हाफ फील्ड तो लो, हाफ फील्ड कौन सा, Mg है ना, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 18, यही तीन एक्सेप्शन है ना। तो इसके बारे में पहले सोचो, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 18, ऐसे है ना। हाँ, तो आर्गन के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, गुड। उसके बाद अब नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रोजन का तो जीरो था, फास्फोरस नहीं आएगा, यहाँ एक्सेप्शन चेंज हो जाता है। फास्फोरस का कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो कितना कम है, इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, तो फास्फोरस से ज्यादा सल्फर होना चाहिए, यही है ना। तो बस ये जंप होके यहाँ पर आ जाएगा,
इसमें तो पूरा पूरा जंप हो गया है। नियॉन यहाँ पे पहुंच गया, नाइट्रोजन उसके पीछे आ गया, नाइट्रोजन कहाँ पे आ गया, बोरॉन के पीछे आ गया, इधर इधर लिथियम बोरॉन के आगे चला गया, ये सब एक सब। हाँ, तो फास्फोरस के लिए, इसके लिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। एंडोर्जिक मैंने बताया तीन ही के लिए, ग्रुप 2, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन। फास्फोरस वगैरह नहीं था, याद है ना। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और एनर्जी भी रिलीज करेंगे। तो फास्फोरस एनर्जी रिलीज करता है, तो उसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो वो लिस्ट में नहीं आएगा। क्लियर। तो एंडोर्जिक यहाँ पे क्या था, डेल्टा एच पॉजिटिव, ग्रुप 2, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन। अच्छे से याद करो, अभी नोट्स में लिखवाया था ना कि ये सब के लिए एंडोर्जिक है। फास्फोरस लिस्ट का नहीं था। अब क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनियम में, और फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट, सोडियम 3s1 है, तो एल्यूमिनियम क्या है, 3p1। तो 3s क्लोज टू न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यदि सोडियम में ऐड करोगे तो हाँ इनसाइड तक पेनिट्रेट करते चला जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका इफेक्ट क्या है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन पी, तो एस में ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। उसके बाद अभी भी एक एक्सेप्शन बचा हुआ अपना, फास्फोरस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम तो जरूर होगा, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट कम होके कहाँ पाएगा, सिलिकॉन से पहले आ जाएगा। एल एम जी एन ए तो कर ही दिया, फिर फास्फोरस आ जाएगा, लोअर साइड में आ गया, देन सिलिकॉन आ गया, देन सल्फर आ गया, देन क्लोरीन आ गया। ये हाफ फिल्ड, तो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितना लेस, तो ये तो प्रैक्टिकल डेटा चाहिए ना। कम है तो कम है, तो कितना कम है, सिर्फ सिलिकॉन से कम है। तो ये दो सीरीज अच्छे से लर्न कर जाओ, ये सब बुक में गिवन भी नहीं है, पूछ भी लेते हैं वो लोग। मतलब इन जनरल ट्रेंड क्या होगा, ग्रुप 18 उससे ग्रेटर, ग्रुप 2, देन ग्रुप 13, देन ग्रुप 1, यहां तक एक्सेप्शन चला, देन ग्रुप 15, ये भी एक्सेप्शन है, कम रहेगा। उसके बाद नॉर्मल पे आ गया, ग्रुप 14, 16 एंड ग्रुप 17। तो केवल तीन ही विदाउट एक्सेप्शन है ना, बाकी सब तो एक्सेप्शन ही चल रहे हैं। सबका अपना अपना रीजन है, अच्छे से इस पेज को कॉपी कर लो और लर्न कर लेना। अब डाउट पूछो, किसका क्या डाउट है। नाउ रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर डाउट, जो भी है। हाँ भार्गव बताओ। बोलो। हाँ हाँ सर, जैसा नाइट्रोजन का ज़ीरो वैसा फास्फोरस का ज़ीरो क्यों नहीं है? नाइट्रोजन स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। डाउन द एफिनिटी, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज ना। हाँ। तो नाइट्रोजन में रिपल्सन ज्यादा होता है, स्मॉल साइज के कारण। वो टॉपिक अभी करने वाले हैं, ग्रुप में वेरिएशन। ओके नाइट्रोजन ठीक है। फास्फोरस में क्या हुआ। ओके ओके। ओके, हाँ वंश बोलो। हाँ सर, मेरे को ये समझा नहीं कि लिथियम अगर 2s1 है तो वो हाफ फील्ड है ना, हाँ तो वो बट वो पहले आना स्टेबल नहीं चाहिए। होता। स्टेबिलिटी का रीजन मैंने बताया था, 2s1 मत लेना, वो हाईली रिएक्टिव है, NS1। हाफ फील्ड में P3 क्वालिफाई करेगा, D5 करेगा, F7 करेगा, G9 करेगा, ये सब करते जाएगा, बट S1 नहीं, S1 हाईली रिएक्टिव है। उसका रीजन क्या था कि P3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो स्टेबल हो जाते हैं। एक्सचेंज मतलब कि मान लो कि एक फ्लोर पे 3 लोग रह रहे हैं, तो कोई किसी के रूम में गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, तुम उसके रूम में चले गए, ये तुम्हारे रूम में चला गया, तो तुम्हारा मूड चेंज हो गया। बट वो S1 आइसोलेटेड एक जगह पर पड़ा हुआ है, तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है। S1 हाईली रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता, वो हाफ फील्ड में काउंट नहीं होगा फिर।
हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने बोला रिवीजन में रखो, तो याद रहेगा P3 D5 और F7 ही है। फुल फिल्ड में S2 आ जाएगा। क्लियर? हाँ वसुधा बोलो। So, in the second series, why have you not written phosphorus after magnesium? Same thing. I have just answered. In the phosphorus, it is completely different. We have to discuss about the size of the atoms. Okay, what it happens when you go down the group. Acha, I will tell you. Okay. Sir, इसमें in the second, मतलब in the third period is the electron affinity 0 for argon and magnesium. Yes. Okay. Thank you, sir. या अनुष्का। सर आपने जो लास्ट में इन जनरल वाला स्टेटमेंट लिखा है उसमें लास्ट का ग्रुप 17 आना चाहिए आई थिंक। हाँ राइट, ग्रुप 17 करेक्ट, आफ्टर 16 17। okay, so everyone has copied. So after group 16 group 17 will come. एक्सेप्शन, ये तुम बोलो जीरो किसका लिखेंगे अपना ग्रुप 2 ग्रुप 18 का, इसका क्या होगा? डेल्टा H इज पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 लिखो, कोई एफिनिटी ही नहीं। तो कल 20 लोग अचानक लेक्चर छोड़ के गए थे, यदि मैं रिवाइज नहीं कराता तो कुछ समझ में नहीं आता, आज का पूरा लेक्चर बर्बाद होता तुम लोगों का। हाँ बोलो आदित्य। सर वो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, मतलब वो जो एटम है वो एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा ना? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके आसपास रख दो ना इन्वायरमेंट, मतलब इफ यू टेक फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पुट दैट एटम इनसाइड दैट, राइट, the electron will not enter in the atom. मतलब if you keep helium surrounded by the electron, helium is not going to attract any electron. helium अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा, बेरिलियम अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा। What will happen if you put oxygen gas in the surrounding of electron? O2 माइनस बन जाएगा। नहीं बनेगा, कल ही बताया मैंने, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? सबके सब एक ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, दूसरे में एनर्जी देना पड़ता है। याद आया? E2 E3 सब में एनर्जी देना पड़ता है ना, ऑल आर एंडोर्जिक ना। सो ऑक्सीजन गैस विल कैप्चर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना के लिए एनर्जी चाहिए, वो नहीं कर पाएगा वो। हाँ कॉस्टिंस बोलो। सर मतलब जितना ज्यादा एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब उतना ज्यादा टेंडेंसी रहता ना इलेक्ट्रॉन को लेने का, अट्रैक्ट करने का। हाँ, उतना ज्यादा, जितना अट्रैक्शन हुआ उतना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो डाउ यदि पीरियड में जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते गया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन द पीरियड इंक्रीजेस, तो व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा। मतलब एक बड़ा मैग्नेट ले लो, जितना मैग्नेट बड़ा करते जाओगे उतना तेजी से अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उसमें। हाँ, और किसका डाउट है? भार्गव आ रहे। सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो साइज और चार्ज चेंज होएगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी चेंज होता रहेगा ना? ट्रांजिशन, हाँ बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वो अवॉइड कर सकते हो। पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट का आई ई एन सब अवॉइड कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। और किसका है? अरे किसका डाउट है? सर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट में एस ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहता है, वो समझा नहीं सर। वो जब मैं क्लाउड बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड SPD, हाँ तो उसमें देखो न्यूक्लियस का क्लोजर कौन सा फाइंड किया जाता है? एस वाला। हाँ यस सर। हाँ मतलब, और P थोड़ा दूर तक होगा, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस ले ले, 0.5 एंगस्ट्रम ले लो, तो 0.5 एंगस्ट्रम के अंदर S वाला जो होगा, हो सकता है 70% क्लाउड 0.5 एंगस्ट्रम के अंदर हो, और P का केवल 20% ही क्लाउड 0.5 एंगस्ट्रम के अंदर हो। याद आया ये? उसका 80% उससे आगे होगा, मतलब वो डिफ्यूज होता बड़ा होता है। ये न्यूक्लियस के पास ही ज्यादा फाइंड किया जाता है, P थोड़ा दूर में फाइंड किया जाता है, D थोड़ा और दूर जाके होगा। ओके सर। ओके, डन।
अरे कितनी डाउट करोगे तुम लोग, आज लेक्चर होने नहीं दोगे फिर। बोलो। सर जैसे O2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो स्टेबल होता है ना, तो फिर अगर उसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फिर वो स्टेबल कैसे होगा? वो लैटिस एनर्जी पे लास्ट में आएगा, लेक्चर के लास्ट में आएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्यों बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेने में उसको एनर्जी देना पड़ रहा तब है। किसी को एनर्जी देकर तो स्टेबल बना ही नहीं सकते। एनर्जी देके बनाओगे तो फिर तुरंत एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होगा। एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी आती है ना। तुम किसी भी जैसे वाटर को हीट कर दो तो स्टेबल नहीं कर रहे हो तुम, जैसे ही छोड़ोगे वापस एनर्जी रिलीज करेगा, स्टेबल होगा। तो ऑक्साइड क्यों स्टेबल पड़ा हुआ, उसके पीछे एक रीजन है लैटिस एनर्जी, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके ओके डन। भार्गव तुम्हारा डाउट रह गया था, यस बोलो। हेलो, नहीं सर, वो ये था, पहले से हाथ ऊपर था। ठीक है ठीक है, तो हाँ चलो सर। स्टार्ट करो। ये नोटेड सबने नोट कर लिया, नेक्स्ट पे चले। ये नोट्स में नहीं, अच्छे से कॉपी कर लो एंड नेक्स्ट पेज। So now go for the down the group. If you go down the group, what will happen? Notes में लिखो, notes में देखो लिखा हुआ है. If you go down the group, what will happen? On moving down the group, electron affinities gradually decreases due to increase in atomic size with some irregularities. ये है ना? The electron affinity of second period element are exceptionally low than that of third period element due to the following two reasons. अब यहाँ पे क्या हो गया कि इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बोला कि डिक्रीजेस, ऑल थ्री, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज व्हाट, रेडियस इंक्रीजेस। रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो अवे ही रह जाएगा ना। मान लो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम वाला इलेक्ट्रॉन 4s1 पे ही रुक गया, और लिथियम के पास आ रहा था 2s1, क्लोज टू न्यूक्लियस आया, लिथियम वाले इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। बट इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ second period is less than third period element. सेकेंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है। जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट ये एक्सेप्शन आ जाता है, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन से स्टार्ट करके इधर आ गए, तभी क्या होगा, इसमें फ्लोरीन का कम होगा, वो इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब इसका रीजन क्या है, यही था ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन। इसमें होता क्या है तुम्हें ये समझना होगा। और ऑक्सीजन सल्फर रहेगा तो सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन, यही होगा ना। ऑक्सीजन सल्फर, इधर कौन सा, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो फास्फोरस इज लेस देन नाइट्रोजन, मतलब क्या हो गया, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, इधर सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फास्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ऐसे आ रहा है ना। तो ग्रेटर तो ये आ रहे हैं ना, थर्ड पीरियड वाले आ जा रहे हैं। सेकंड पीरियड वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस बट सेकंड पीरियड का कम है, तो थर्ड पीरियड का ही ज्यादा होगा ना। पूछे हाईएस्ट किसका है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का होगा। तो यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसका रीजन देखो क्या लिखा है, स्मॉल साइज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट, एक तो स्मॉल साइज, एंड सेकंड पीरियड का क्या होता है, स्मॉल साइज होगा, और हाई चार्ज डेंसिटी। हाँ, अब उसके बारे में लिखा हुआ है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल, तो इसका क्या मतलब वो देखो, जैसे फ्लोरीन न्यूक्लियस है ऐसे, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कंसंट्रेटेड है। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेट फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन, नेट फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा क्या, हाँ, तो ये F माइनस तो बना, और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है, मतलब ये क्या होगा, नेट अट्रैक्शन होगा, यही है ना, F नेट अट्रैक्शन ही होगा। तो इसमें दो तरह का अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के कारण, और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, ये है ना।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, और यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा पड़ गया तब तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाएगा, बट अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने अंदर लेकर आएगा, तो F माइनस बनेगा वो। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज। क्लोरीन में भी ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज वही होगा ना, बट क्लोरीन का जब देखोगे तो लार्जर साइज है ना, लार्ज साइज। क्लोरीन इज बिगर इन द स्पेस, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी होगा तो अट्रैक्शन ही, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, मेन अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, F अट्रैक्शन, और ये F रिपल्शन। अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस सही होगा ना, रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसंट्रेटेड है सेकंड पीरियड में, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कोई भी चीज कंसंट्रेटेड रहता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट यदि सॉलिड है तो किसी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड है। बट उस मैग्नेट को मान लो मैं क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल बना दूं और पूरे बोर्ड पे पेस्ट कर दूं, व्हाइट बोर्ड पे या वॉल पे पेस्ट कर दूं, क्या मैग्नेट अभी उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? जितना मैग्नेट कंसंट्रेटेड था तो अट्रैक्ट कर रहा था। हाँ, कंसंट्रेटेड होगा तो अट्रैक्ट करेगा, बट उसको पाउडर फॉर्म में बना के पूरे दीवार पे चिपका दो तो मैग्नेट अब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो डिफ्यूज हो गया। तो यही चीज है कंसंट्रेटेड चार्ज और डिफ्यूज चार्ज। Li प्लस का हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर था देन Cs प्लस, क्यों? Li प्लस का ग्रेटर देन, हाँ, Li प्लस में हाई चार्ज डेंसिटी हो तो इजिली अट्रैक्ट करेगा, यही होगा ना, Li प्लस इजिली अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा कौन सा था, Cgm प्लस, चार्ज डेंसिटी कम है तो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, और डिफ्यूज हो गया। वही मैं डिफ्यूज की बात कर रहा था। हाँ, मैग्नेट की तरह ही वो पूरा जैसे तुमने डिफ्यूज कर दिया तब उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यही है ना। इसमें देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन का क्या हो गया, कंसंट्रेटेड है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो ग्रेटर होगा देन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स इसी में ज्यादा पड़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट। क्यों? साइज छोटा है, छोटा साइज है तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है कि अट्रैक्शन बहुत कम रह जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। एनर्जी एंटर तो करेगा बट डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी Cl माइनस बना, बट डेल्टा एच इज यहाँ भी नेगेटिव आएगा, बट इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज, क्योंकि रिपल्सन वाला पार्ट इसमें कम है। रिपल्सन ज्यादा पड़ रहा तो क्या होगा, एफिनिटी कम होते गई ना। तो फ्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसंट्रेटेड था, उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा रिपल्शन हुआ कि ओवरऑल उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए क्या हो गया, क्लोरीन का ग्रेटर देन फ्लोरीन, सल्फर का ग्रेटर देन ऑक्सीजन, मतलब सेकंड पीरियड का क्या होगा, लेस पड़ जा रहा है देन थर्ड पीरियड। क्लियर ना। तो सल्फर का ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फास्फोरस का ग्रेटर देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का इतना कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही इतना बढ़ जाता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। और हाफ फील्ड तो है ही, नाइट्रोजन फास्फोरस तो हाफ फील्ड वाले भी है ना, तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। ये क्लियर हो गया अभी। तो देखो क्या दिया, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन एटम देन देयर इज मोर रिपल्सन। एक इलेक्ट्रॉन को जब वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन में ऐड करोगे तो क्या होगा, मोर रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। वही बताया ना, रिपल्सन ये किस में आता है, तुम्हारा एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये, और ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में रिपल्सन होता है, वो ज्यादा हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज। जब साइज छोटा है तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया ना, कंसंट्रेटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा।
So requires more energy, therefore required energy gets more, and electron affinity of fluorine atom is less than the chlorine atom. ये क्लियर हो गया अभी? Yes, yes. Okay. Yes, सबका yes. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आना ही है, ये नहीं पूछेगा, बस ट्रेंड पूछेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसका ज्यादा होता है, तो क्लोरीन का हुआ, तो ट्रेंड याद कर लेना है तुम्हें। तो हुआ क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ऐसा हो गया ना। बिस्मथ स्टैटिन ये रेडियो एक्टिव, इसकी बात ही नहीं करेंगे हम। पोलोनियम ये भी रेडियो एक्टिव है, ये दोनों की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, और सबकी बात करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का यहाँ पर आ जाएगा, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का सल्फर से कम होगा, बट सल्फर से ही कम नहीं होगा, सबसे कम पहुंच जाएगा। कहाँ पे, टेलोरियम के बाद चला गया वो, क्लियर है ना। तो वो कम होगा तो कितना कम होगा, तो प्रैक्टिकल डेटा चाहिए, प्रैक्टिकल डेटा देखा तो यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन का भी कम है, तो कम है तो कितना कम है, वो लोएस्ट पे आ गया फिर। हाँ, तो नाइट्रोजन का क्या आ जाता है, वो लोएस्ट पे आ जाता है, ये भी लोएस्ट चला जाएगा, सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो गया, क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। एक तो ऑर्डर ये पूछ लेगा, ये ऑर्डर आना ही है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। दूसरा क्या हो गया, ये सब कम आता है, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लास्ट में गया, फ्लोरीन यहाँ पे गया। और इसमें क्या हो जाएगा, बिस्मथ एसबी आर्सेनिक फॉस्फोरस देन नाइट्रोजन। इसके लिए तो डेल्टा एच केवल निगेटिव नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है। इसी तरह एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तभी बोरॉन आता है। मतलब बोरॉन भी इसमें कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। तो इतने सब सीरीज मैंने लिखा, बट ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, जो लास्ट वाले लिखा मैंने, एक की जरूरत है, ये सब की जरूरत कम पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सब लिखा हुआ किसका ज्यादा है किसका कम है, तो ये रेगुलरिटीज है, कम है, बट किसका कम जी किसका ज्यादा वो लर्न करना पड़ेगा। वहां मैंने बताया थर्ड पीरियड का लेस देन सेकंड है, तो क्लोरीन का ग्रेटर देन फ्लोरीन, सल्फर का ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस का ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन का ग्रेटर देन कार्बन, एल्यूमिनियम का ग्रेटर देन बोरॉन, सारे थर्ड पीरियड वाले। एक ग्रुप 13 और ये ग्रुप क्या लिख रहा हूँ, 13 ये हो गया पीरियड नंबर थर्ड, और ये हो गया पीरियड नंबर सेकंड। तो थर्ड का ग्रेटर ही होगा, क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन सिलिकॉन कार्बन एल्यूमिनियम बोरॉन, और बेरिलियम मैग्नीशियम का तो ऑलमोस्ट जीरो, से छोड़ दो। एक्सेप्शन में कौन सा क्वालिफाई नहीं करता, Na और Li। Na ग्रेटर देन Li ये नहीं होगा, Li ग्रेटर देन Na होगा, बट इतनी छोटी चीजें नहीं पूछते वो, उनको मेन ये तीन पूछते रहते हैं, ये एक्सेप्शन। क्लियर। हाँ, यहाँ पे ग्रुप 2 ग्रेटर देन ग्रुप 3 लिखा है क्या, इसने मैसेज किया, अच्छा देखता हूँ क्या, बोले इतने डाउट है। हाँ बोलो आदित्य। सर वो आपने ऑक्सीजन को सबसे, मतलब ऑक्सीजन का सबसे कम और बोरॉन का सबसे कम कैसे होगा वो नहीं समझा, मतलब उनका फ्लोरीन की तरह कैसे नहीं होगा वो नहीं समझा। वो तो एक्सेप्शन है कि सेकंड पीरियड में रिपल्शन ज्यादा होता है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, कम होगा, बट कितना कम होगा तो प्रैक्टिकल डेटा आया, फिर प्रैक्टिकली करके देखना पड़ा ना कि कम है, तुम्हें मालूम है कि ये इससे कम है, बट कितना कम हो तो कंपैरिजन करके मालूम चलेगा ना। क्लियर हुआ। हाँ
तो ये सर प्रैक्टिकल डेटा ये लर्न करो। हाँ ओके सर, और एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता क्या इस पे? एल्यूमिनियम और गैलियम का गैलियम साइज हाँ रहेगा, उसका तो सेम ही रहता है फिर, बट उससे नहीं फर्क पड़ा वो। ये जो सीरीज है वही रहेगा, एल्यूमिनियम गैलियम में एल्यूमिनियम ही हाईएस्ट है, थर्ड पीरियड वाले ही हाईएस्ट दिखेंगे हमेशा। ठीक। हाँ। मतलब ये मोर लाइक लर्निंग पड़ जाता है इस पार्ट का। हाँ बताओ कुछ तो आप। सर हम लोग अगर 16 ग्रुप एलिमेंट्स का एग्जांपल देखेंगे तो उसमें सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम और उसका ग्रेटर देन टेलरियम, फिर ऑक्सीजन आता है ना। ऑक्सीजन लास्ट चला जाएगा कम हाँ होके। तो सर जो 15th जो ग्रुप है तो फिर उसमें तो फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक ग्रेटर देन एंटीमनी ग्रेटर देन बिस्मथ, ये फिर एक्सेप्शन है, ये पूरा अच्छा ग्रुप 15 जो हो गया ना हाँ, एक्सेप्शन है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है, कोई भी लेना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें फिर पूरा सीरीज उल्टा हो जाता है। हाँ तो इसमें पूरा सीरीज उल्टा चला जाता है वो। इवन बिस्मथ कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है इजीली, है ना। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ सारे हाफ फील्ड वाले हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं लेगा, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो उसमें भी कौन सा जो ज्यादा डिफ्यूज है वही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ओके ओके थैंक यू। यस। हाँ सो हम बोलो। सॉरी सर। अच्छा तुम्हारा हो गया वैसे था। हाँ बोलो। Sir, you have written oxygen after tellurium, right? So after tellurium there is polonium. So where will polonium be? Polonium, I told na ki polonium is radioactive, so we will not consider radioactive element in periodic trends. Okay. Thank you. Oxygen in the fluorine astatine is there, we will not consider that also. In inert gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon is there, na? Okay. Radon is also radioactive, so we will not consider that also. After bismuth, जो भी element are all are radioactive, so we will not consider those. Yes, Anushka. सर ये जो आपने लास्ट में लिखा है लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, उसमें वो सेम ही रीजन है कि मतलब लिथियम सीजियम से ग्रेटर होता है, वही रीजन है यहाँ? लिथियम और सोडियम एक्सेप्शन नहीं आते, ग्रुप 1 में नो एक्सेप्शन। अच्छा ओके। बाकी सब एक्सेप्शन आए ना, सब ग्रेटर थे। हाँ यहाँ पे सोडियम और लिथियम नो एक्सेप्शन, वो एज इट इज ओके रहेगा। ओके। ओके बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला इंपॉर्टेंट है, वो मालूम चल जाएगा। ओके सो वी गो टू द न्यू कंसेप्ट। हाँ ये तो आना ही है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडवांस में भी बार बार आता है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 2 के बताओ, ग्रुप 2 का क्या है? वेट वेट, 2 ग्रेटर देन 3 लिखा था क्या? कहाँ पे लिखा हुआ है? सेकंड लिख देना, जहां पे भी लिखा सेकंड पीरियड का लेस देन ग्रुप 3 लिख देना, ये वो लिखा हुआ है ना। हाँ सब नोट्स में, नोट्स में सब है, देखते जाओ, नोट्स सामने ओपन रखो। ग्रुप 2 के बताओ, मतलब वानी पहले पूछा था क्या? अच्छा बेरिलियम मैग्नीशियम के छोड़ दो, सबका 0 है, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं करते। हाँ समझा तुम बोल रहे हो, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला वो छोड़ दो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करेगा, तो उसका है। और इनर्ट गैस का नहीं लो, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे उसी की तो बात करें ना, क्या रहे ट्रेंड है। जितना नोट्स में है ना उतना बहुत हो जाता है, फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन F माइनस Cl माइनस। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इसकी बात करें F माइनस Cl माइनस में, नोट्स में IEN नहीं है। अरे सब कल नोट्स तो भेजा पूरा, आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो कल ही तो मैंने भेजा है 48 पेजेस। स्टार्टिंग में 4-5 पेज में क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में 4-5 पेज में क्वेश्चन है, उसके बाद पूरे नोट्स है।
हाँ इशिता बोलो। सर खुशी को मीटिंग में अलाउ कर दीजिए ना, वो रिक्वेस्ट कर रही है। ओके बस मैसेज करो इसके लिए। सर हैंड किया रेज था, नहीं, आपने देखा नहीं था। नहीं वो कर दिया था मैंने, वो आ गई कब का। ओके सर। हैंड रेज से अचानक डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए मैं कई बार अवॉइड करता हूँ कि फ्लो टूटता है फिर। तो मैसेज कर दिया करो, या मैं बीच बीच में देखते रहता हूँ किसी का नेटवर्क बाहर चला गया तो बाहर चला गया तो। ओके सी, फ्लोरीन क्लोरीन F-Cl- ये है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम लोग बात करें तो किसका ज्यादा होगा बताओ। F जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, F गैस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे तो F- आएगा। यहाँ पे मान लो डेल्टा H -30 जूल है, मतलब उसने 30 जूल एनर्जी इज रिलीज। एक हाइपोथेटिकल डेटा है ना, तो 30 जूल इज रिलीज, तो 30 मालूम नहीं तो x जूल ले लें हम लोग, राइट, -x जूल, मतलब x जूल इज रिलीज्ड। तो जब तुम इसी प्रोसेस को F- से वापस F+ और इलेक्ट्रॉन बनाओ तो क्या होगा। तो ये तो प्रोसेस उल्टा हुआ ना। हाँ तो F- से जब इलेक्ट्रॉन करोगे तो उतना ही x जूल तुम्हें देना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना। एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड, दोनों जस्ट अपोजिट प्रोसेस, ये समझ लो। एफ गैस यदि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेक्चर लेके F- बनाया और मान लो 10 जूल एनर्जी रिलीज किया, तो वही 10 जूल वापस दे दो तो F- वापस F में चला जाएगा। ये सबको क्लियर है। हाँ गैस तो बोलो। हाँ तो ये प्रोसेस उल्टा हो गया। क्लोरीन, हाँ बोलो आगे। सर गलती से हो गया था। ओके ओके ओके, हाँ देखो, F- एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके F- बन जाए, तो मान लो 10 जूल एनर्जी रिलीज किया, तो वही 10 जूल वापस दे दो तो F- F पे आएगा। तो पहला प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F गैस, और दूसरे प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F-, और ये दोनों इक्वल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F गैस इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ व्हाट, F- गैस, यही होगा ना। तो ये एक डेटा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मान लो कि H+ गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किस में जाएगा, H+ गैस, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना। और H+ गैस कहीं पे मिल रहा है, उसको तुम इलेक्ट्रॉन दे दो तो वापस H गैस बनेगा, तो यहाँ डेल्टा H क्या होगा, -13.6 होगा, मतलब उतना ही एनर्जी रिलीज कर देगा ना। हाइड्रोजन को 13.6 दिया तो H+ और इलेक्ट्रॉन बना, और H+ और इलेक्ट्रॉन को 13.6 जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो 13.6 वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, यही होगा ना। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ H+ गैस, ये भी तो लिख सकते हैं। ये दोनों सेम हो गया। इस प्रोसेस का नेम हो गया, पहले प्रोसेस का नेम क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H गैस, दूसरा में क्या हो गया, इसने कैप्चर किया H+ ने, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ H+ गैस। तो ये दो अच्छे से समझ लेना है, ये और ये देख लो, ये प्रोसेस समझ में आया क्या लिखा मैंने। जस्ट अ मिनट।
हाँ, 1 मिनट रुको। ये ऑर्डर समझने की कोशिश करो, थोड़ा ऑर्डर बताओ जो मैंने लिखा है। एफ एफ माइनस सी एल सी एल माइनस में क्या होगा ऑर्डर? एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा खुद से सोचो कि कैसे हो रहा है ये। ओके, हाँ चलो बताओ। आई थिंक अभी तक गेस कर लिया होगा क्या होगा। हाँ, तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब इसके ऑर्डर पे चले हम लोग, तो फ्लोरीन क्लोरीन एफ माइनस और सी एल है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन को आयोनाइज करना है, तो एफ प्लस और सी एल माइनस, एफ प्लस में जाएगा सी एल प्लस में जाएगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, यही होगा ना। बट सी एल माइनस और एफ माइनस क्या होगा, वो निगेटिव चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर कर सकते हो, यही है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन आते रहेगा और देखना वो हार्डली 1-2% ही लोगों का आंसर राइट होगा। जे एडवांस में आता है ये डेटा ही नहीं याद आएगा। जो नोट्स बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, डेली 2 घंटे रिवाइज नहीं कर रहे, उन्हें आईटी तक कुछ भी याद नहीं रहता, वो जीरो हो चुका रहता है सब। हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो इसका
आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इसको आयोनाइज करना इजी होगा, और ये दोनों का आयोनाइज करना डिफिकल्ट होगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है वो तो याद होगा तुम्हें, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो यहाँ तो वेरिएशन कुछ भी नहीं है, ये दोनों का हाई हो गया, अब ये दोनों का कम है। अब F माइनस और Cl माइनस में सोचो कि किसने ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने पे F माइनस बना और क्लोरीन कैप्चर करके Cl माइनस बना, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो Cl माइनस बनेगा, Cl माइनस बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। तो अब Cl माइनस से Cl बनाना है तो उतना ही एनर्जी देना पड़ जाएगा, तो Cl माइनस का ग्रेटर देन Cl F माइनस हुआ ना, Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। इसका रीजन क्या हो गया, यही नहीं समझ में आता है ना। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो मान लो 20 जूल रिलीज किया उसने, तो Cl माइनस को वापस 20 दो तो बाहर जाएगा वो, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो 10 जूल ही एनर्जी रिलीज किया, उसे 10 जूल ही दे दो तो वापस चला जाएगा। तो F माइनस को तो कम ही एनर्जी चाहिए ना, Cl माइनस को ज्यादा चाहिए। ये क्लियर हुआ अभी? हाँ अब बताओ, सबको क्लियर हो गया? अरे लिख भी दिया था तुम लोगों ने, कई लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, गुड। एग्जाम में कर पाते हो शायद, होपफुली यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए जल्दी लिख पाए होगे। लास्ट पार्ट ना त्रिशा, हाँ। वो फ्लोरीन क्लोरीन, मान लो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके F माइनस बना तो 10 जूल एनर्जी रिलीज किया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो 20 जूल रिलीज किया। तो क्लोरीन से Cl माइनस बनाना तो 20 जूल रिलीज किया, तो Cl माइनस से Cl वापस बनाना है तो 20 जूल दे दो वापस आ जाएगा वो, और F माइनस से F बनाना है तो केवल 10 जूल पे ही काम चल जाएगा। तो किसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ा? क्लोरीन को ना, फ्लोरीन को कम देना पड़ा। जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज किया तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगा, तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ओके, गॉट इट, गुड। अनुष्का तुम्हारा भी ना, तुम्हें भी लास्ट क्लियर नहीं हुआ था, क्लियर हुआ अभी? F माइनस, हाँ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑक्टेट तो सबका आ जाता है। मगर तुम उसको आयोनाइज कर सकते हो, एनर्जी देते देते F पे एक भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना बचे, वो तुम्हारे ऊपर है। ज्यादा आयोनाइजेशन दोगे तो हर एटम आयोनाइज होगा 100%। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें हम लोग, तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा मतलब वो इजिली तुम्हारा क्या करेगा? आ, रुको अनुष्का, हाँ बोलो। हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे सिर्फ एक ही डाउट है, उस स्लाइड में क्लोरीन ज्यादा एनर्जी गेन करता है फ्लोरीन से ताकि Cl बन सके। सर तो उसकी क्लोरीन आयन एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए ना? अच्छा ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। देखो, Cl गैस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके Cl माइनस गैस बन गया। मैं बोल रहा हूँ डेल्टा गैस तुम्हारा 20 जूल रिलीज हुआ है ना, अब हाँ Cl माइनस से वापस जब Cl बनेगा तो ये जो है 20 जूल लेके जाएगा, हाँ तो इसका क्लोरीन का ज्यादा पड़ गया। जबकि फ्लोरीन जब आ गया F माइनस तो डेल्टा H उसको -10 जूल ही रिलीज किया, कम रिलीज किया उसने। हाँ F माइनस से जब F कैसा इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो तुम्हें एनर्जी कम ही देना पड़ा, हाँ हाँ तो किसको ज्यादा देना पड़ा एनर्जी, Cl माइनस को कि F माइनस को? Cl माइनस को। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, Cl माइनस हाँ ग्रेटर देन हाँ F माइनस। ओके क्लियर? ओके। हाँ सर, थैंक यू। ये हाइपोथेटिकल है समझाने के लिए। मैंने कुछ ये क्वेश्चन भेजे हैं 1 to 50, से सॉल्व करो तो। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की टेंडेंसी ज्यादा है, एनायन फॉर्म होगा, यही होगा ना। थोड़े ये क्वेश्चंस करो, मैंने तुम लोग के ग्रुप पे 50 क्वेश्चन भेजे हैं, ये करो उसके बाद बात करता हूँ।
कितने क्वेश्चन हुए अभी? 1 to 50? 20 तक हो गए? 25? गुड गुड, मतलब और 10-15 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट ज्यादा ज्यादा करो। सबके 20 सब फिक्स 20 बता रहे हो? नहीं 36 अथर्व इतना आगे हो? 5 मिनट्स में हो जाएगा? अरे वाह वाह, वेरी गुड, गुड टू सी कितना तेजी से हो रहा है। करो, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ 5 मिनट्स।
डन, वेरी गुड वसुधा, यस। 10 minutes, अथर्व डन। टेन मिनट्स प्लीज, ओके। 10 मिनट्स क्यों, 5 मिनट लो। अच्छा, लैटिस एनर्जी छोड़ देना। हाँ, इलेक्ट्रॉन वो सब नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वो तक करूंगा मैं, जितना तक था वो तो हुआ ना। अभी 10 तक लेक्चर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे। आई थिंक कब रखें, इवनिंग में रख दें क्या, या मॉर्निंग में? नहीं, अभी ही रख देते हैं ना। 11 to 1 विल बी बेटर है। 11 to 1 करेक्ट। वो तो तब तक सॉल्व करके रखो ना, ये भी तो कर सकता हूँ मैं, 11 से ही डिस्कस कर लूँ। आगे करो, चलो ये स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन तो बाद में भी कर सकते हैं, 11 to 1 तो मैं भी टाइम मिलेगा करने का। एसएससी रिजल्ट 12 at 1 o'clock, अच्छा आज आने वाला है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। ये देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंपॉर्टेंस अनित्य, बोलो। अनित्य बोलो। सर मेरा डाउट था कि मतलब जो पीछे का सीरीज आपने दिया था फ्लोरीन फ्लोरीन Cl- और F- में, तो मतलब जो हम लोग फ्लोरीन और फ्लोरीन को एनर्जी दे रहे वो तो नेगेटिव में जाएगा ना, तो नेगेटिव आउटसाइड एनर्जी रिलीज हुआ क्लोरीन, हाँ यदि एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो मान लो 20 जूल रिलीज किया, हाँ। तब Cl- से वापस क्लोरीन आओगे, वापस इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर ले आओ, तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ जाएगा उतना ही, 20 जूल। तो हम लोग का हाईएस्ट फ्लोरीन मतलब F- और Cl- मतलब हाईएस्ट रहना चाहिए ना, क्यों हम लोग का उल्टा नहीं सीरीज नहीं जा नहीं, रहा है। F- और Cl- नेगेटिवली चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन बहुत इजी बाहर आएंगे। और वही फ्लोरीन क्लोरीन से बाहर करोगे तो इससे तो 20 जूल लग रहा है, उस सबसे 200 500 जूल ऐसे लगेंगे। ओके ओके। ओके, थैंक यू सर। यार सब चला गया।
ओके आज एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा। रिजल्ट तो तुम्हारा उससे है ना, तो अच्छा तुम इसलिए बोल रहे हो 10:30 to 12:30 रखे, 1 बजे लेक्चर होने वाला है। ठीक है, वैसे ही चलेगा 10:30 to 12:30। ओके ओके। ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंपॉर्टेंस क्या था? जिसका EH ज्यादा होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ EH, उसका क्या होगा? वो फॉर्म्स एनायंस, एनायन फॉर्म करेगा, ये होगा ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका ज्यादा होगा वो एनायन फॉर्म करेगा, वो फॉर्म्स एनायन, तो मतलब उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये होगा ना। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हैं वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। जैसे F2, ये Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cl- बन जा रहा है, इसका खुद का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नॉन मेटल्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, यही होता है ना। उसके बाद क्या हो गया? मेटालिक, रेड्यूसिंग और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, हाँ ये एक अलग पॉइंट हो गया। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा? Na2O क्या होगा? बेसिक होगा। और यही Cl2O, SO3 वगैरह ये सब क्या होंगे? एसिडिक होते हैं ना। इन द पीरियड क्या होगा? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, यही होगा ना। और इन द ग्रुप क्या होगा? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, मतलब क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हो, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, यही होगा ना। यहाँ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, यहाँ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, यही होगा ना। अब क्या होगा? मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? पीरियड में क्या होता है? मेटल से नॉन मेटल जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। पीरियड में मेटल से नॉन मेटल की ओर चले गया, डाउन द ग्रुप पूरा मेटालिक होते जाएगा, जितना नीचे वाले हैं वो पूरा इंक्रीज होगा, इधर इंक्रीजेस। सोचो बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह नॉन मेटल से स्टार्ट किया और लास्ट में जाओगे तो मेटल आ जा रहा है, तो मेटालिक नेचर इंक्रीजेस हो जा रहा है, यही है ना। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ से 10:30 से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेश टॉपिक से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ओके, तो अभी 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, बट 10:30 to 12:30 वी विल स्टार्ट।